सभी का वेलकम है आज के सेशन में। आज हम लोग देखेंगे कि शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो लेटर है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का विक्रम वीरकर सर का। तो इसमें बताया गया है कि क्या होगा, रेशियो क्या रहेगा, शिक्षक और बच्चों के अनुपात में क्या रेशियो रहना है। आप देखिएगा, ये लेटर है जो कल से वायरल हो रहा है और सही भी है। ये लेटर में देखेंगे आपको शिक्षक और बच्चों के अनुपात में बताया गया है क्या रहना है, क्या नियम है इसका। इस तरह से लेटर 2025 में भी आया था, ये 26 का है। आप देखेंगे नीचे आपको दिखा रहे हैं लेटर का डेट हस्ताक्षर के साथ। देखिए 22/6/2026 का ये लेटर। इसमें आपको बताया गया है, चूँकि अभी ट्रांसफ़र का बात चल रही है, ट्रांसफ़र का अभी दौर चल रहा है। और इसमें क्या है, सबसे पहले मंत्री जी का कहना था, एजुकेशन मिनिस्टर का, कि भाई रेशियो जो है हर स्कूल में क्या हो, सही हो, शिक्षक और बच्चों का अनुपात सही हो, हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक हो, ऐसा रेशियो मानक तय किया गया था। उसी से संबंधित ये लेटर आया है शिक्षा विभाग का, जिसमें हम लोग देखेंगे सभी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये पत्र जो है भेजा गया है। और इसमें मुख्य रूप से आरटी का जो है नियम बता करके बताया गया है कि क्या रेशियो जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताता है हमको। तो इसमें बताया गया है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं और फिर हम लोग 2025 का भी लेटर देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से निकला था, उसका भी तुलना कर लेंगे और दोनों में देख लेंगे, ताकि कोई भी डाउट अगर इस लेटर से हो रहा है तो 2025 की लेटर जो आई थी वो भी प्राथमिक जो है निदेशालय की तरफ से निकली थी और वो स्पष्ट था। तो दोनों में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा जब तुलना करेंगे दोनों लेटर का। तो वो लेटर भी हम दिखाएंगे। पहले इस लेटर के बारे में समझ लें, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो क्लियर कर लें। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे विद्यालय में बच्चे कम हैं, लेकिन पिछली ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग इतने शिक्षक आ गए हैं कि उस रेशियो में बच्चे नहीं हैं। तो ये शिक्षक जो है जितना जो है 30 पर शिक्षक 30 स्टूडेंट के रेशियो से जितने भी शिक्षक अधिक होंगे, उसको बगल के जो है विद्यालय जो खाली होंगे वहाँ उनको पोस्टिंग किया जाएगा। ऐसा जो है शिक्षा मंत्री का कहना था। और उसी से संबंधित ये लेटर आया है कि भाई क्या मानक रहेगा, कितने बच्चे पर कितना शिक्षक रहना है, इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि पॉइंट लिखा हुआ है शिक्षकों की संख्या, ठीक है, का में शिक्षकों की संख्या है, फिर मानक है, ये वाला ये मानक है और ये शिक्षकों की संख्या है, ठीक है। बोल रहा है का में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए, यानी 1 से 5 कक्षा के लिए, प्राइमरी के लिए 1 से 5 के विद्यालय के लिए क्या करना है। अगर 1 से 5 के विद्यालय में बच्चा कितना है 60 तक, यानी 60 है, तो वहाँ कितने शिक्षक रहेंगे, 2 रहेंगे। और अगर 1 से 5 विद्यालय में कितना है 61, यानी 61 से लेकर के 90 तक है, तो जैसे ही 60 से यानी हर 30 बच्चा पर एक टीचर होना था, 30 दूनी 60, 2 टीचर, और 60 से एक टीचर भी, एक बच्चा भी अगर बढ़ता है तो 3 शिक्षक वहाँ हो जाएंगे। अगर 61 से 90 तक में 3 शिक्षक रहेंगे। और 91 से 120 तक क्या हो जाएगा, 4 शिक्षक होंगे। यानी 91 से 120 बच्चे हैं अगर स्कूल में आपके 1 to 5 में, तो 4 शिक्षक वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। 121 से कितना तक, 150 के मध्य तक अगर रहेगा तो यहाँ कितने रहेंगे शिक्षक, 5 शिक्षक रहेंगे। और 150 बालकों से अधिक अगर रहेगा तो ऐसे में क्या है, बताया गया है 150 से अधिक वाले बच्चों में कि आप क्या करना है, 5 से अधिक और प्रधान शिक्षक, यानी छात्र शिक्षक अनुपात 30 से अधिक नहीं होगा। 30 से अधिक छात्र और शिक्षक का अनुपात नहीं होना चाहिए। यही एक मेन बेस है। यहाँ पर ध्यान देना है कि हर 30 बच्चा पर ही आप अनुपात लेके चलेंगे, और 30 बच्चा से जैसा एक बच्चा भी ज़्यादा होता है तो एक शिक्षक वहाँ ज़्यादा रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका 92 है आपके स्कूल में बच्चा, तो 30 तिहाई 90, 3 शिक्षक ऐसे हो गए, 2 बच्चा बढ़ गया तो 4 शिक्षक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी 4 शिक्षक वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि क्या क्या मतलब हेडमास्टर को लगा करके होगा या हटा करके होगा। आपको स्पष्ट बता देते हैं यहाँ पे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं
कि इसी तरह से पिछला लेटर 2025 में भी आया था, वो दिखा देंगे हम। प्राथमिक निदेशालय का ही था जो लेटर, जो अभी ये निकाले हैं वही निदेशालय पिछले 2025 में निकाले थे। उसमें एचटी को यानी हेडमास्टर को अलग से रखा गया था। ये शिक्षक, सहायक शिक्षक की संख्या दी गई है, ये 4-5 जो दी गई है, ठीक है। और हेडमास्टर को अलग से अतिरिक्त रूप में लिया गया है, वो लेटर हम दिखा देंगे, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। शिक्षक अलग होंगे, सहायक शिक्षक की संख्या ही बताया गया है और हेडमास्टर को हटा करके बताया गया, हेडमास्टर अतिरिक्त रूप से रहेंगे। तो इसमें जितनी भी दुविधा है सब क्लियर है। और इसी तरह से 6 to 8 का आप देखेंगे, 6 to 8 में भी ये चीज़ मानक रूप में बताया गया है कि वहाँ सब्जेक्ट वाइज होते हैं चूँकि। तो छठा कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए वहाँ क्या होंगे, पॉइंट नंबर 1 को देखिए। प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक, कम से कम हर क्लास में एक शिक्षक होना चाहिए। इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम शिक्षक होंगे। जैसे एक विज्ञान और गणित का होना चाहिए, एक सामाजिक और अध्ययन का होना चाहिए, एक भाषा के लिए होना चाहिए, और उसकी भी रेशियो आपको दी गई है। जैसे यहाँ पर देखें क्या में दिया गया है, कि 105 से 140 छात्र की संख्या होंगे, तो अतिरिक्त चौथे शिक्षक अंग्रेजी भाषा के होंगे। अगर 105 से 40 तक छात्र होंगे किसी विद्यालय में, तो चौथा शिक्षक जो होगा वो क्या होगा, चौथा शिक्षक वो अंग्रेजी विषय का ही दिया जाएगा, वहाँ पे रहेगा, ठीक है, चौथा शिक्षक के रूप में। 3 शिक्षक तो ये हो ही जाएंगे, ये 3 शिक्षक तो कन्फर्म रहेंगे 30 या 90 पे। लेकिन 90 से अधिक होते हैं, 105 से 140 तक बच्चा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे आपको क्या करना है, वो चौथा जो रहेगा वो इंग्लिश का टीचर रहेगा, ठीक है। 140 से 175 के संख्या में बच्चे रहेंगे, तो वहाँ क्या लिखा है, अतिरिक्त 5वें शिक्षक क्या है, यानी चौथा शिक्षक तो हो गया, चौथा अंग्रेजी का होगा, 5वां शिक्षक जो आएगा वो संस्कृत या उर्दू विषय का होगा, ठीक है। और अगला ग में है 175 से अधिक छात्र संख्या है, आवश्यकता अनुसार उपरोक्त बिंदु एक के अनुसार होगा, ठीक है। उपरोक्त बिंदु 1 के 175 जो है, उसके बाद 1 के अनुसार होगा, जिस तरह से आपको बताया गया है। अब आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कक्षा 1 से 8 तक के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या क्या है, निर्धारण कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 को अलग अलग शैक्षणिक इकाई मानकर शिक्षक आवश्यकता का आकलन किया जाए, समझे। इस तरह से बताया गया है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक रहेंगे, यानी एक हेडमास्टर रहेंगे और उसके सहायक शिक्षक रहेंगे। तो ये है 2025 की, ठीक, सॉरी 26 की लेटर, आप देख सकते हैं नीचे लेटर है। इसी तरह से हम एक लेटर आया था 2025 में, आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये है 2025 के लेटर, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट दिखाया गया है, अब देखेंगे थोड़ा क्लियर करके। देखिए प्रेषक है पंकज कुमार, ठीक है, ये कौन थे, निदेशक थे प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है। और यही प्राथमिक शिक्षा का निदेशक जो आज 2026 में अभी जो लेटर देख रहे थे, वो भी यही निदेशक ही निकाले थे, लेकिन वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। और ये भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया, डेट देख लीजिए आप, ठीक है। और क्या बताया गया था, विषय क्या था, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारण, ठीक है। मेन मुद्दा पे आते हैं, यहाँ पर किया गया था। देखिए हेडमास्टर अलग से है या नहीं है, इसकी बात को यहाँ पे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, जो रेशियो दिया गया 1 to 5 के लिए देख लीजिए, 1 to 5 है। यहाँ पे देख लीजिए 1 से 120 कितने शिक्षक, 4 शिक्षक, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप देख लेंगे। और 121 से 150 में 5 शिक्षक, और 150 से अधिक पर क्या रेशियो चलेगा, 40 का रेशियो चलेगा, ऐसा बताया गया, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट को आप देखिए, ध्यान दीजिए, बता रहा लिखा हुआ प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त है, मतलब बाकी शिक्षकों में शामिल नहीं है, ये अलग से हेडमास्टर को रखा जाएगा। यानी ये जो 4 और 5 ये सब देख रहे हैं, ये सहायक शिक्षकों की संख्या है।
समझे, हेडमास्टर को इसमें ऐड नहीं किया गया है, ठीक है ना। यानी 120 बच्चा अगर है किसी स्कूल में तो कह सकते हैं कि 4 सहायक शिक्षक होंगे और 1 हेडमास्टर होंगे। अब अगर 121, 125, 130 अगर बच्चा है तो 5 शिक्षक होंगे सहायक और एक जो होंगे वो हेड टीचर होंगे। ऐसा उसमें स्पष्ट देख रहे हैं, आपको दिखा दिए हैं पिछले लेटर भी, ठीक है। तो ये था आपको क्लियर रूप से समझना कि क्या है आप लेटर का सार, है ना। पूरा विश्लेषण हम अच्छे से किए हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ये आपको देखेंगे, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला वीडियो किस विषय पे आप लोग के फेवर में आपके लिए लाते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक यू।